फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की बेकी को देखते हैं। वह कहानी का मुख्य पात्र है। उसे एक ऐसे घर में लाया जाता है जहां वह एक जोड़े से मिलती है जो उसकी सौतेली माँ और पिताजी बनने जा रहे थे। क्योंकि वे आज बेकी को अपनाने जा रहे थे, इसलिए उसे यहाँ लाया गया। यहाँ बेकी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बदल गई थी, क्योंकि वह बहुत मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा था। बेकी को देखकर उसकी सौतेली माँ और पिताजी भी बहुत खुश हैं। यहाँ वह ए डॉग के साथ इस नए घर में आई रात में उसकी माँ और पिताजी उसे खाने के लिए मेज पर बुलाते हैं। उन्होंने कहा कि आज से हम आपको शिक्षित करेंगे और हम आपकी आजीविका का अच्छा ख्याल रखेंगे। यह सुनकर बेकी उनकी प्रशंसा करता है। वह कहने लगी कि मैं आपके पास आकर बहुत खुश हूँ। यह सुनकर उसकी माँ और पिताजी भी खुश थे। अब जब इन लोगों ने खाना शुरू किया तो बेकी कहती है कि हमें खाने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ और पिताजी बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगता है कि बेकी एक बहुत अच्छी और सभ्य लड़की है। वह यहाँ एक प्यारी सी लड़की और मासूम की तरह बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उस मासूम नहीं थी। फिर बेकी को एक कमरा दिया जाता है जहाँ वह आराम से सो सकती है। जब उसकी माँ शुभरात्रि कहने के बाद सोने जा रही थी तो वह उसे माँ कहती है। यह सुनकर उसकी माँ को इतना अच्छा लगा कि वह वहाँ से खुश होकर चली गई। उसके जाने के बाद वह अपने वास्तविक रूप में आई उसकी मुस्कान अचानक बदल गई और वह बहुत गंभीर हो गई। उसके बाद वह अपने कुत्ते को ले जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर उसे कई अलग अलग घरों द्वारा अपनाया गया और ईपीटी इस तरह से चल रहा था क्योंकि वह इस तरह के शरारती काम करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फिर एक दिन वह एक बूढ़ी औरत से मिली जो बेकी की दोस्त बन गई और अब वह अपने घर में रहने लगती है क्योंकि उस महिला ने उसे गोद ले लिया था। जिसके बाद उसने एक होटल में काम करना शुरू किया। यहाँ बेकी हमें बताता है कि एक दिन नाजी आतंकवादियों के एक समूह ने मेरे घर पर हमला किया और मेरी माँ और पिताजी को मार डाला क्योंकि वे एक गुप्त कुंजी की तलाश में थे। वह चाबी हमारे घर में छिपी थी जो अब मेरे पास थी। इसलिए मेरी माँ और विज्ञापन को मारने के बाद उन्होंने मुझे भी कैद कर लिया, लेकिन फिर मैंने उन्हें मार डाला और मैं उनके कारावास से भाग गया। तब यह दिखाया गया कि बेकी अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। वह जंगल जाती है और महान प्रशिक्षण करती है जिसके साथ उसने काफी अच्छी तरह से लड़ना सीखा। अब वह महिला जिसके साथ वह रहती थी उसका घर जंगल के पास था, इसलिए बेकी ने भी वहां जाल बिछाए थे ताकि कोई यहाँ न आ सके। अब बेकी उस बूढ़ी औरत के साथ खाने के लिए बैठी है जिसने उसे गोद लिया था, लेकिन वह बेकी से प्यार नहीं करती थी। वह यह भी नहीं समझती है इस महिला ने मुझे यहाँ क्यों रखा है, हालांकि वह मुझे अपनी बेटी की तरह नहीं मानती। हालांकि वे एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। इसलिए बेकी ने उससे पूछा, तुमने मेरा नाम आज तक क्यों नहीं पूछा? जिस पर महिला उसे बताती है कि बात यह है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए अब मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैंने तुम्हें अपनाया ताकि तुम मेरा ख्याल रख सको। मुझे आपसे कोई अधिक अपेक्षा नहीं है और न ही यह मेरे लिए मायने रखता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। तुम्हें साथ रखना सिर्फ मेरी लाचारी है। अब बेकी होटल जाती है जहां वह एक वेट्रेस का काम कर रही थी क्योंकि उसने जो पैसा कमाया उसने उस महिला और उसके कुत्ते की देखभाल की। जब वह आज अपना काम कर रही थी तो एक आदमी उसे जानेमन कहता है, जिसे हम अक्सर प्यार से किसी से कहते हैं, जिसे बेकी को सुनने में अजीब लगा। इसलिए वह तुरंत आदमी से कहती है, मुझे माफ करना, विनम्रता से बात करो, मेरा नाम बेकी है, इसलिए मुझे इस नाम से बुलाओ। अब यह सुनकर आदमी ने भी अपना अपमान महसूस किया। पर वह भी बेकी से बुरी तरह से बोलने लगा। अब उसे इतना गुस्सा आया कि वह सोचती है, काश मैं एक प्लेट ले पाता और इस आदमी का गला काट देता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। इसलिए वह अपने गुस्से को नियंत्रित करती है और यहाँ से चली जाती है। वह घर आती है और रात में उस महिला के साथ खेल खेलती है।
और उससे पूछता है कि तुम इतने अकेले कैसे समाप्त हुए। तब वह महिला बताती है कि मेरे 4 भाई थे, उनमें से 3 की मौत हो गई, लेकिन जो एक भाई जीवित है वह मुझसे पूछता भी नहीं है। जब मैं 9 साल का था मेरी माँ की मृत्यु हो गई। फिर जैसे ही मैं 15 साल का था मैंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे घर में बहुत झगड़े हुए थे, इसलिए मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकता था। वह कह रही थी कि जब समाचार रेडियो पर प्रसारित होता है कि एक आतंकवादी समूह उनके शहर में प्रवेश कर गया है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। अगर कुछ गलत हुआ तो हमें तुरंत बताएं, क्योंकि वह आतंकवादी समूह आया है सरकार के खिलाफ साजिश करके विनाश पैदा करना। अगले दिन हम एक कार में 3 लड़कों को देखते हैं जिस पर कार का नाजी झंडा था। वे तीनों आते हैं और हॉट एल में रहते हैं जहां बेकी काम करता था। ये तीनों बहुत बुरे थे। वे बेकी को आदेश देते हैं और उसके साथ मजाक करना शुरू करते हैं, मानो वे उसका मजाक उड़ा रहे हों। फिर उन्होंने बेकी की माँ और पिताजी के बारे में बुरी तरह से बात की। बाद में वे हंसने लगे। अब वह यहाँ भी गुस्सा हो रहा था, लेकिन उसका खुद पर नियंत्रण है। आदेश देने के बाद जब वे मेज पर बैठे थे, फिर बेकी उनकी बात सुनने लगती है। वे डेरिल नाम के एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने इन तीनों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ बुलाया है, क्योंकि वह चाहता है कि एड इन तीनों में से कुछ काम ले। अब उनमें से सबसे बुरा वह बहुत सारे दुर्व्यवहार के साथ कहता है, इतनी देर हो गई, जल्दी से कॉफी ले आओ। अब बेकी का गुस्सा पहले से ही उन पर था। उसके ऊपर वह जिस तरह से बोलती थी वह पसंद नहीं करती थी, इसलिए दोनों को कॉफी देने के बाद वह जानबूझकर उस पर कॉफी गिराती है, जिसके कारण उसे गुस्सा आया और बेकी के बारे में बुरी बातें कहने लगती है। तब वह यहाँ बुरा महसूस नहीं करती। वास्तव में वह यह कहती है, ओह सॉरी सर, मैंने गलती की, मैंने उसके हाथ की चाबी पर ऐसा नहीं किया। जब वह सोने के लिए तैयार हो रही थी, अचानक घर में कांच टूटने की आवाज आती है। ऐसा लगा जैसे किसी ने खिड़की तोड़ दी और अंदर आ गया। आवाज सुनकर वह जांच करने के लिए नीचे आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन इस बीच वह बुरा आदमी पीछे से आता है और उसे पकड़ लेता है और उसके चेहरे को कसकर पकड़ लेता है। अपने बचाव में बेकी ने अपना सिर पीठ पर मारा, जिसने उस आदमी की नाक पर हाथ फेरा, जिसके कारण उसका खून बहने लगा। फिर दूसरा लड़का उस पर बंदूक फेंकता है और वह बंदूक क्यों उठाता है और बूढ़ी औरत को गोली मारता है और उसे मारता है। यह देखकर बेकी बहुत डर गई। वह जोर से चिल्लाने लगती है और तुरंत उन पर हमला करने के लिए उठ गया, लेकिन वह बुरा आदमी उसे थप्पड़ मारता है और उसे एक तरफ धकेल देता है। बेकी एक जगह से टकराती है और नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली, बूढ़ी औरत को मरा हुआ देखकर वह बहुत दुखी होती है, क्योंकि वह एक अच्छी महिला थी जिसने बेकी को इतने समय तक अपने घर में रखा था। यहाँ बेकी ने अपने पिता के बारे में सोचा कि उसने भी लड़के की देखभाल की। वह अच्छा था जो इस तरह के काम से दूर था, सिर्फ इसलिए कि वह उनका दोस्त था। वह उनके साथ रहा करता था, इसका मतलब है कि वह सभ्य था। वह उन्हें बताता है कि उन्होंने जो भी किया वह बहुत गलत था। आपने उस महिला की जान एक छोटी सी चीज के लिए ले ली और अब आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। यह सुनकर बुरा आदमी उसे गर्दन से पकड़कर कहा, वह केवल मैं ही नहीं हूँ, लेकिन हम तीनों ने उसे एक साथ मार दिया है, समझ लिया? इसलिए हम तीनों समान रूप से दोषी हैं। उसकी मौत का बदला लेने के लिए एक बदला। वह कुछ जाल तैयार करती है, इसमें उन बुरे लोगों को फंसाने के लिए, ताकि वह उन्हें सबक सिखा सके। जिसके बाद वह लाल रंग के कपड़े पहनती है, क्योंकि यह उसका पसंदीदा रंग था, और फिर से अभ्यास करना शुरू कर देता है। वह यहाँ डेरिल के बारे में खोज करती है। वह कहाँ रहता है, क्योंकि वे तीनों डेरिल के बारे में बात कर रहे थे।
जहां उसे पता चला कि शहर में डेरिल नाम के केवल 2 लोग हैं। इसलिए वह पहले वाले के पास जाती है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। बेकी उससे पूछती है, क्या आपका नाम नाजी आतंकवादी है? इसलिए वह अपने घर के चारों ओर जाल लगाना शुरू कर देती है। उसका अनुमान बिल्कुल सही था, क्योंकि इस घर में हम डेरिल को देखते हैं, जहां वह अपने लोगों के साथ था, क्योंकि वह और उसके लोग आतंकवादी हैं। इसलिए वे बहुत खतरनाक थे। डेरिल के साथ वे तीनों बैठे थे। डेरिल उन्हें बताता है, पहले हम खाएंगे और फिर हम बाद में बात करेंगे, जिस पर वे लोग उससे सहमत है। डेरिल उन्हें खाना देता है और वे सभी बहुत अच्छा खाते हैं। यहाँ उसने नोटिस किया कि सभ्य लड़का बड़ा लग रहा था और डेरिल उनके नेता है। अब यहाँ डेरिल बेकी के कुत्ते को देखता है कि इन लोगों को पिंजरे में बंद रखा गया था, तो वह उन तीनों से पूछता है, आप इस कुत्ते को यहाँ क्यों लाए हैं? इसकी कहानी क्या है? इस पर बुरा आदमी बताता है, यह कुत्ता एक लड़की का है। हम उसका बदला लेने के लिए उसके कुत्ते को यहाँ लाए हैं, ताकि हम उसे सबक सिखा सकें कि उसे हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। अब बेकी उनके घर आ गई थी। वह चुपके से उन्हें बहुत ध्यान से सुन रही थी और फिर वह मुझे सच बताती है, आप लोगों को क्या हुआ और तुमने क्या किया कि तुम मुझसे छिप रहे हो? इस पर वह फिर से मना कर देता है, वह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद डेरिल उसे अपने कमरे में ले जाने लगा, और क्योंकि बेकी एक ही कमरे में था, इसलिए उन्हें आते हुए सुनना। वह जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाती है। डेरिल उसे वह फाइल दिखाता है और उसे अपनी योजना के बारे में बताता है। फिर वह लैपटॉप पर पेन ड्राइव लगाता है और उसे गुप्त जानकारी देता है कि हमें ये आदेश ऊपर से मिले हैं। इस घ को फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने साथ रखती है। इन चीजों में बहुत सारी बंदूकें और बम भी थे। वह सब लेने के बाद बेकी वहां से चली गई। बाहर आने के बाद वह अपने दरवाजे की घंटी बजाती है। जब डेरिल जांच करने के लिए बाहर आया, वहां कोई नहीं था, लेकिन जब वह अंदर आने लगा, उसे अपने पैर के पास एक फोन पड़ा मिला। जैसे ही उसने फोन अपने हाथ में लिया, बेकी का फोन उस पर आता है और फोन पर भी बेकी का नाम लिखा गया था। यह देखकर कि डेरिल बहुत हैरान था। उसने मुझे घर के अंदर, तो यह घर के आसपास रहा होगा, लेकिन उसके साथ पेन ड्राइव होने से बड़ी समस्या पैदा हो सकती थी। जिस पर बुरा व्यक्ति डेरिल को बताता है कि तुम चिंता मत करो, वह आसपास होना चाहिए, इसलिए मैं बाहर जाकर उससे बात करता हूँ। जब वह बाहर आया तो उसने बेकी को देखा, जिसके लिए वह पीछा करना शुरू कर देता है। फिर वह पीछे से एक बंदूक की ओर इशारा करता है और कहता है कि आप नहीं जानते कि हम कौन हैं और आप किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब वह एक कदम आगे बढ़ता है तो वह बेकी के जाल में फंस जाता है। वह सीधे एक गड्ढे में चला जाता है, एक मौत होती है। यह देखकर डेरिल और उसके साथी काफी हैरान हो गए, क्योंकि वे समझ गए वह बेकी एक साधारण लड़की नहीं है। वास्तव में वह बहुत खतरनाक है और उसके इरादे उससे ज्यादा खतरनाक है। उसके पास एक मास्टरमाइंड है और इस तरह से उसके दिमाग का उपयोग करके इस तरह उसने अपने साथी को मार डाला। अब यह स्पष्ट है, वह उनके लिए भी खतरा था। तो ये लोग समझते हैं कि अब उसके लिए जीना सही नहीं है। लेकिन इस वजह से डेरिल को गुस्सा आ गया। वह शेष 2 महिला से पूछता है, वास्तव में बहुत गलत था। हालांकि वे सभी लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, लेकिन वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। यह देखकर डेरिल का दिमाग खराब हो गया, इसलिए वह उसके पास जाता है और अपना सिर झुकाता है। इसके कारण उसकी गर्दन की हड्डियां टूट गई और वह मर जाता है। अब बेकी ने डेरिल को फिर से फोन किया। वह कहने लगी,
कि आप समझ नहीं रहे हैं। अगर आपको पेन ड्राइव चाहिए, फिर मेरे कुत्ते को वापस दे दो। यह सुनकर डेरिल के एक आदमी को बहुत गुस्सा आया, इसलिए वह बाहर गया और जोर से कहने लगा, वह बेकवाई मैं उसे पकड़ लूंगा। लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और बेकी से बदला लेने के लिए बाहर जाता है। बेकी जानबूझकर उसके सामने आया। यह देखकर वह उसके पीछे चलने लगा। वह भी भाग गई और उसे शेड में अपने पीछे ले गई। डेरिल के अंदर शेष तीसरे बुरे लड़के को पकड़ लिया और उस पर गुस्सा होने लगा। कहते हैं कि यह सब आप लोगों की वजह से हुआ। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम भी बाहर जाओ और किसी तरह बेकी को ढूंढो। अब वह बाहर आता है, लेकिन वह कार ले गया और वहां से भाग गया। परिवार बन गए। मेरी माँ और पिताजी को मार डाला, इसलिए आज मुझे भी उसके परिवार पर दया नहीं करनी चाहिए। यह सोचकर वह उस आदमी पर खंजर से हमला करती है और बार बार उस पर हमला करके वह उसे टुकड़ों में काट देती है और इस तरह उसकी बहुत भयानक मौत होती है। उसका सारा खून बेकी पर गिर गया और वह खून में लथपथ हो गई। उसे मारने के बाद वह खुश हो रही थी, फिर सामने से उसे इंजेक्शन लगाया गया, जिसके कारण वह भी होश में आ गई। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। फ्रॉन में उसने उसे एक सभ्य महिला महसूस किया। वह भी उनके साथ है। यहाँ बूढ़ी औरत बेकी से कहती है कि डेरिल उसका बेटा है। मैंने उसे अपने नाम पर रखा है। माँ और बेटे दोनों का एक ही नाम है। बाद में वे बेकी के कुत्ते को बाहर लाते हैं और उसे मारने की धमकी देते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप उसे बचाना चाहते हैं तो हमें पेन ड्राइव दें। बेकी उन्हें अपने कुत्ते के लिए पेन ड्राइव देने के लिए सहमत हुई। वे नहीं जानते कि यह बेकी है। उसकी सहमति के पीछे एक रहस्य होना चाहिए। जैसे जैसे वह सहमत होती जाती है, बेटा और माँ दोनों खुश हो जाते हैं। हम बेकी पर गुस्सा महसूस करते हैं। वह बाहर आता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वह लगातार अपनी बंदूक की शूटिंग कर रहा था। एक जगह पर आने के बाद बेकी रुक जाता है, क्योंकि वह कुछ सोच रही थी। वह कहता है कि आपका खेल अब खत्म हो गया है। जीवित रहने के बाद आप कहाँ जाएंगी? मैं तुम्हें अब यहाँ मार दूंगा। यह कहते हुए जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसके पैर एक जाल से चिपक जाते हैं। नतीजतन वह बहुत दर्द महसूस करता है कि वह जोर से चिल्लाता है। अराजकता में जैसा कि वह अपना दूसरा कदम उठाता है, यह भी जाल में फंस गया। वह अपना नियंत्रण खो देता है और डॉव एडी गिर जाता है। कुत्ते ने ऐसा किया और उस महिला पर हमला किया। यह देखकर बेकी ने अपने कुत्ते की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। बाद में जब इस तरह से 24 घंटे बीत गए, जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो वे बेकी को पकड़ लेते हैं। बाद में उसे एक अधिकारी के पास भेजा गया। वह उससे एक सवाल पूछती है कि तुम सिर्फ 16 साल की हो, लेकिन आपने आतंकवादियों के सबसे बड़े समूह को मार दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि वे काफी खतरनाक थे। आपने यह सब अकेले कैसे किया? बेकी ने कहा कि मैं इसके लिए प्रशिक्षण करता था और यह बहुत कठिन था। उसके बाद अधिकारी वो एक और प्रदान करता है, लेकिन बेकी इससे बाहर आता है। वह पूरी तरह से एक एजेंट बन गई है। आज उसने एक एजेंट की तरह अपनी उपस्थिति बनाई है। उसे देखकर वह उसे गोली मारने के लिए अपनी बंदूक लाता है, लेकिन बेकी के पास बम गन है और एक शॉट के साथ उसकी कार बम से फट गई। यह आग पकड़ लेता है और अंतिम साथी भी मर जाता है। ऐसा करने के बाद बेकी कैमरे को देखता है। अब वह अपने अगले साहसिक कार्य के लिए निकल जाती है, जहां वह बुराई से लड़ेगी और उसे खत्म करेगी। उनके इस इरादे से फिल्म खत्म हो गई।